हमारे विदेश सचिव यूज कर रहे थे कि न्यू लो, हर रोज वो ना अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ता है, एक न्यू लो का, है ना, रोज नीचे जाने का। आसिफ, मेरे को एक बात बताओ आसिफ, कितने टाइम तक अब ये मसूद अजहर यहीं से ही गया था ना वो कंधार के वक्त, और उस तरफ अब तो पता नहीं कहां छुपाता फिर रहा है, उसके चक्कर में जो है वो कर रहा है कि नहीं भैया ठीक है, कश्मीर कश्मीर पहले वो तमाम करता था। तो कश्मीर ही सड़क पे उतरा था पहलगाम के दिन और पाकिस्तान को सबक सिखाया था। और वो देखो, मतलब दूसरी तरफ सबसे पहले जो अगर हम बंद करते हैं फ्लाइट्स श्रीनगर के लिए, लेह के लिए, और वो उसी तरफ ही जो है मिसाइलें दाग रहा है कि एक आधी तो लगे, हमारे यहां तो कोई प्लेन नहीं थे, हमने बंद कर दिए, और अपनी तरफ के उड़ा रहा है ताकि इधर से कुछ जाए। जी बिल्कुल, पहले से ही हम देखते आ रहे हैं कि हर समय पाकिस्तानी सेना हो या रेंजर्स हो, उनकी हमेशा कोशिश रहती है कि वो सिविलियंस को डाल बनाते हैं। अपने लोगों को वो किस तरह से डाल बनाते हैं वो तो हम नियंत्रण रेखा पर देखते हैं कि कई बार वो लोग लोगों के घरों में ही बैठ जाते हैं जब इस तरह की शेलिंग होती है या इस तरह का जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है। तो भारतीय सेना की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई होती है उससे बचने के लिए कई बार सिविलियंस को डाल बनाते हुए इन्हें देखा गया है। लेकिन अब इस तरह से जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भी रिस्क में डालना, तो ये सीधा सीधा जो है एक तरह से पाकिस्तान का, उनकी सेना का लो जाहिर करता है कि किस प्रकार से वो चाहते हैं कि इन प्लेन्स को टारगेट किसी तरह से किया जाए या कोई हिट करे, कोई गलती हो जाए, ताकि वो फिर इसका डंडोरा पीटे और इससे अपने आप को शील्ड करने की कोशिश करे। लेकिन यहाँ जो भारतीय फोर्सेस, भारतीय आर्मड फोर्सेस है, जो रिटेलिएटरी फोर्सेस है, वो सशस्त्र है, उन्हें पता है कि किस तरह से संयम बरतना है, कब कौन सी कार्रवाई करनी है, कहाँ पे मारना है। तो ये पाकिस्तान का इस तरह का एक अपने आप में वो होता है कि शेखी बनना या अपने आप में सोचना कि इस तरह का कोई ट्रैप हम करेंगे और फिर वो ट्रैप में भारत आएगा या भारतीय सेना आएगी, तो अपना वो उनका अजीब सा उनने ख्याल अपने साथ ही बनाया हुआ है, जो जिसके चलते वो इस तरह की साजिशें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिल्कुल विफल है, बिल्कुल बेकार है। और भारतीय सेना का जो एक्शन होता है, रिटाइलेशन होता है, वो बिल्कुल सटीक होता है और सब चीजों को तोल नाप कर ही यहाँ से रिटाइलेटरी एक्शन होता है या इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। अमित, क्या इंफॉर्मेशन है ये आइडेंटिफाई नहीं करते हुए कि आप किस एग्जैक्ट जगह पर कहां मौजूद हैं, क्योंकि इस वक्त ब्लैकआउट है, एहतियात बहुत जरूरी है और हम उन्हीं नॉर्म्स का लगातार पालन कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन पूरी ऑथेंटिक दे रहे हैं। पहले अमित आप, फिर विशाल। हाँ मेरे आगे जा रहे थोड़ा। विशाल, आप तक पहुंची मेरी आवाज? दोनों तक आवाज नहीं, ब्लैकआउट है। एक बार फिर से मैं जाने की कोशिश करूंगा, संजीव का रुख कर लेता हूं। ठीक है, विशाल कुछ बोल रहे हैं, पहले वहां से सुन लेते हैं। विशाल। देखिए, अभी खबर आई है कि फिरोजपुर में भी मल्टीपल अटैक करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। लेकिन वहीं पर फिरोजपुर और फाजिलका की और जाते हुए एक ड्रोन अटैक किया गया था, लेकिन ड्रोन गिरने के बाद एक परिवार के 3 लोग जख्मी हुए हैं, जिनको स्थानीय हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है। और वहीं पर घर को कुछ आग लगने की भी सूचना मिल रही है और एक जो गाड़ी थी वो उसको भी आग लगने की सूचना है। लेकिन वहीं पर यदि भारतीय सिस्टम की बात की जाए तो अलग अलग स्थानों पर मल्टीपल अटैक किए गए हैं, चाहे वो अमृतसर हो, चाहे फिरोजपुर हो, चाहे पठानकोट हो, लेकिन सारे के सारे नाकाम कर दिए गए हैं। और एक बार फिर से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है और पाकिस्तान लगातार ही अपनी जो हरकतें हैं, हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लेकिन जो इंडियन सिस्टम है, जो सिक्योरिटी का सिस्टम लगा हुआ है, वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है और धड़ाधड़ पाकिस्तान के जो चाइनीज ड्रोन है वो गिरते चले जाते हैं।
जाहिर सी बात है। अमित, आवाज आ रही है तो कुछ आप ऐड करना चाहें, फिर उसके बाद संजीव के पास जाता हूं। नहीं, अमित तक आवाज नहीं पहुंची, कोई बात नहीं। अमित, टेक यू टाइम इस वक्त, क्योंकि वहां पर ब्लैकआउट है और उससे पहले भी कोशिश वहां पे की गई थी कि किस तरीके से डराया जाए लोगों को। कहां से डराएगा कि जैसा हम लगातार ये बात कर रहे हैं संजीव से भी कि वो किस तरीके से जो है यहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो गया है बुरे तरीके से। हम जा सकते हैं अमित से, क्योंकि अमित की आवाज थ्रू हो गई है। अमित। अरे यार, जी बिल्कुल, अपना एक बार सवाल दोहराएं, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है। नहीं, जाहिर सी बात होगा, तभी मैंने आपको कहा ना कि बगैर लोकेशन बताए, बगैर जगह बताए, क्योंकि अब कोशिश उसने की थी कि वो सबको डराए, ऊपर से कुछ कर दे। अब वो जैसा बिल्कुल ठीक कह रहा है कि फ्रस्ट्रेट हो चुका है, उसके दिमाग पे कुछ है नहीं, वॉर स्ट्रेटजी नहीं है, जबरदस्ती वॉर थोप रहा है, ऊपर से कैसे वो ढाल बना रहा था, तमाम वो चीज़ें, वो सब चीज़ है ही है। लेकिन फिलहाल इधर बताइए जो है क्या और अपडेट्स मिल रहे हैं एहतियात के साथ, सब चीज़ें जो है फिलहाल के वक्त क्या स्थिति? देखिए, अगर बॉर्डर इलाके की बात करें तो पंजाब से 500 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो पंजाब सरकार पाकिस्तान के साथ जो है वो शेयर करती है। और यही वजह है कि चाहे पठानकोट की हम बात करें, गुरदासपुर की बात करें, चाहे हम अमृतसर की बात करें, फिरोजपुर की बात करें, इन सभी इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से 8 बजे के बाद लगातार ड्रोन के जो है वो हमले जो है हमने देखे। और ये हमले जो है लगभग 45 मिनट तक चले हैं। और इसमें हमने देखा है कि कई एक बार में 30 से 40 ड्रोन जो है वो भारत की सीमा की तरफ जो है वो एंटर किए। और उसके बाद हमारी जो सेना है, जो हमारी इंटरसेप्टर जो सिस्टम है, उसने सभी ड्रोन को जो है वो एक के बाद एक मार गिराया है। हमने पठानकोट में, क्योंकि मैं खुद पठानकोट में मौजूद हूं, और 8 बजे के आसपास जो है यहाँ पर ब्लैकआउट किया गया। उसके बाद सायरन बजने शुरू हो गए और शुरुआती दौर में हमने देखा कि 2 से 3 धमाके जो हैं वो ड्रोन के हुए हैं, और उसके बाद 8-10 धमाके। और एक बार एक बंच, अगर हम बंच कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 15 से 20 ड्रोन का एक बंच जो है वो अचानक से एंटर करता है। और उसको हमारी जो एंटीसिप्टर मिसाइलें हैं या हमारा जो एंटी ड्रोन सिस्टम है, वो सभी को एक के बाद एक जो है वो डिस्ट्रॉय करती है। गुच्छों में ड्रोन भेज रहा है और उसको मालूम है कि उसका हश्र होगा क्या, वो कोई कैपेसिटी नहीं रखता। और अगर इनसाइडर संजीव, वो जो आज ड्रोन्स का जिक्र किया गया, तुर्की के जो है ड्रोन्स थे, मतलब लाखों लाख उसने ड्रोन खरीदे। अब ड्रोन खरीदे हैं, वो वहाँ बैठ के कोई जिसे कहते हैं R&D तो करेगा नहीं, या फिर कोई उसके पास DRDO तो है नहीं कि बैठ करके रिसर्च करेगा उन ड्रोन के जरिए, तमाम वो चीज़ें करेगा। अब वो इसी पर्पज़ से ही खरीदे गए हैं और वो उन्हीं का इस्तेमाल कर रहा है। अब एक तो मेरा सवाल ये कि इस पर वो लगा रहेगा, और दूसरा ये कि जो जिक्र आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट का किया कि वो एग्जॉस्ट करना चाहता है, जिससे कहते हैं एयर डिफेंस को एग्जॉस्ट कर दे, उसको थका दे, वो कर दे, सीधा उतर नहीं सकता, इसलिए पीठ पीछे आ रहा है। ये तो जाहिर सी बात है, हमारा एयर डिफेंस और हमारी वायुसेना भी बहुत अच्छे से जानती ही होगी या जानती ही है, तभी आज इतने कूल एंड काम थे। वो तस्वीर जो राजनाथ सिंह जो बैठे हुए थे उनकी मीटिंग की लगा लीजिए, या फिर आज शाम की PC लगा लीजिए। जी बिल्कुल, सबसे पहले सवाल का मैं जवाब दूं, जो आपने कहा कि अचानक से ये ड्रोन जो है आए। दरअसल पाकिस्तान के पास, जी बिल्कुल, पाकिस्तान के पास जो है कहीं ना कहीं। अमित एक सेकंड, मैं क्योंकि संजीव मैंने इस बारे में पूछा था, संजीव इस पे ऐड कर रहे थे, आप इसमें जो है इसमें एडिशन कर दीजिएगा। संजीव, मैं यही कह रहा था सचिन कि दरअसल कोई भी इस पर्टिकुलर अभियान का मकसद नहीं है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान ने अंडरटेक जो किया है इस तरह का, जो कल और आज में हमें दिखा है, इसका कोई मकसद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खींच है। क्योंकि हमारी एक बड़ी कार्रवाई हुई है 9 आतंकी ठिकानों पर, और उतनी बड़ी कार्रवाई वो कर नहीं सकते हैं। पहली तो उनकी क्षमता वैसी नहीं है, और दूसरी वैसा उनके पास रीजन नहीं है, हमारे पास कोई आतंकी कैंप नहीं है। तो वो अब खींच निकाल रहे हैं और हमें अभ्यस्त होना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की समस्याएं हमारे साथ अब थोड़े दिन चल सकती हैं। देखिए, कल हुई, आज हुई, हो सकता है धीरे धीरे ये रिड्यूस होंगी, लेकिन ये तमाशा है जो कि बार बार पाकिस्तान अपनी तरफ से करेगा, अपनी प्रासंगिकता को जाहिर करते रहेगा और दुनिया की नज़रों में अपने आप को। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चीनी तमाम जो इसके पास हथियार हैं, और एक तरह से रियल टाइम सिचुएशन में इसको टेस्ट किया जा रहा है। एक काम कर रहा है चीन का पाकिस्तान कि उसके जितने
जितने भी हथियार हैं, चाहे वो JF-17 की हम बात करें, HQ-9 जो डिफेंस सिस्टम है उसकी हम बात करें, ये जो मिसाइल्स चला रहा है इसकी हम बात करें, ये तमाम हथियार चाइना कॉन्फ्लिक्ट जोन्स दुनिया के जितने भी हैं मुख्तलिफ वहाँ बेचना चाहता है। तो उसे एक ऐसी सिचुएशन में इस्तेमाल करना ज़रूरी था जहाँ वो रियल सिचुएशन हो, और ये सिचुएशन रियल सिचुएशन है। पाकिस्तान चीन का ही एक काम कर रहा है, और इसीलिए इस तरह के आपको वेव्स ऑफ ड्रोन हर दिन दिखाई पड़ेंगे आते हुए, जो कि आपको बहुत नुकसान तो नहीं करेंगे, इरिटेट ज़रूर करेंगे। सचिन, और भारत जानता है इसको किस तरीके से, तो ठीक है, भारत जानता है इसको किस तरीके से टैकल करना है, तभी वो कह रहा है कि हमने अपनी पारी खेल दी है, अब ठीक है। क्योंकि इस तरीके की चीजें जो है वो साफ नजर भी आ रही है। हाँ अमित, उस जो सवाल मैंने संजीव से किया उसमें आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे जी? जी बिल्कुल सचिन, मैं यही बात कहने की कोशिश कर रहा था कि जिस तरह से हमने देखा कि पहले 2-3 जो ड्रोन भारत की तरफ एंटर किए, तो एक तरह से उकसाने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान लगातार पिछले 3 दिनों से कर रहा है, और बॉर्डर पर वो जानने की कोशिश मतलब ये कहा जा सकता है कि वो देखना चाहते हैं कि भारत क्या रिएक्ट करता है कि नहीं। चूँकि हम सबको पता है कि जिस तरह से हमारा पूरा डिफेंस सिस्टम है वो किसी के उकसावे पे इस तरह से अटैक करता नहीं है, और जिस तरह से आज बयान चाहे सरकार की तरफ से हो चाहे डिफेंस की तरफ से हो, साफ तौर पर यह कह दिया गया था कि हम अपने तरफ से कोई हमला या कुछ भी नहीं करेंगे, हमें जो करना था हमने कर दिया है। तो उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस बात को बार बार कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से डिस्टर्बेंस जो है खासकर इस बॉर्डर इलाके में किया जा सके। यही वजह है कि हमने देखा कि आधे घंटे के अंदर ये पूरा जो भी अटैक हुआ है पूरे पंजाब बॉर्डर की अगर हम बात करें, जो जितने भी ये 400-500 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो एक साथ ही किया गया है। जो आप टाइमिंग की अगर हम देखें तो 8 बजे से लेकर 8:45 के बीच में ये सभी ड्रोन पूरी तरीके से, यानी कि सुनियोजित तरीके से खासकर टारगेट करके पंजाब के इन बॉर्डर इलाकों को टारगेट किया गया है, ताकि आर्मी, क्योंकि पूरी सेना जो है हमारी इसी बेस पे इन्हीं इलाकों में डिप्लॉयमेंट है, तो जानबूझ के कोशिश की गई है ताकि आर्मी की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से कोई ना कोई एक्शन लिया जाए, और फिर पाकिस्तान इस बात का बहाना बनाए कि देखिए हमने कुछ नहीं किया और हमारे तरफ हमला जो किया गया, क्योंकि ड्रोन की आइडेंटिटी कुछ होती नहीं है। और यही वजह है कि इस तरह की उकसाने की कोशिश जो है वो लगातार पाकिस्तान की तरफ से हम देख रहे हैं, क्योंकि हम बॉर्डर इलाके में घूम रहे हैं और कहीं भी जहां भी हम जाते हैं बॉर्डर इलाके पे जो लोग हैं वो साफ तौर पर कहते हैं कि वो पाकिस्तान के इन हरकतों से बिल्कुल ही नहीं डरते और उन्हें किसी भी तरह का कोई खौफ नहीं है, कि वो जानते हैं कि पाकिस्तान पहले भी इस तरह की हरकतें जो है वो करता रहा है। और यही वजह है कि जो लोग हैं वो बेखौफ हैं, उनको पता है कि भारत की सेना कितनी मजबूत है और इस बात को पाकिस्तान बाखूबी समझता है, इसलिए ये छोटे मोटे जो खिलौने हैं वो बीच बीच में इस तरह के छोड़ते रहता है।